दोस्तों, बचपन में मैग्नेट से खेलना आखिर किसे पसंद नहीं था। भाई, छोटा सा जादुई टुकड़ा जो कभी सुइयों को खींचता तो कभी सिक्कों से चिपक जाता, जैसे उसमें कोई इनविजिबल पावर हो। आज भी बच्चों को चुंबक से खेलना काफी पसंद आता है, लेकिन 90 के दशक में बचपन बिताने वाले हमारे लिए तो मैग्नेट किसी जादुई खिलौने से कम नहीं था, जिससे हम पूरा दिन खेलते रहते थे। फिर चाहे वो 2 बेलन वाले चुंबक को एक दूसरे से चिपकाना हो या उन्हें मिट्टी में लपेटकर उन पर रेत में मौजूद आयरन पार्टिकल्स चिपकने हो, या फिर दोनों को हवा में उछालकर उनके चिपकने की मजेदार आवाज सुनना हो। हमने चुंबक के साथ इतने मजेदार एक्सपेरिमेंट किए थे कि आज भी उनके बारे में सोचकर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फैक्ट्री में ये मैग्नेट बनते कैसे हैं? इनमें चिपकने की ताकत आती कैसे है? और दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट कैसा होगा? अगर हाँ, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां कच्चे माल से शुरू होकर मैग्नेट बनाने की पूरी प्रक्रिया, जो मैजिकल प्रोसेस होती है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप भी बचपन में मैग्नेट से खेल चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, आपने बचपन में विज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा कि चुंबक यानी मैग्नेट एक अदृश्य शक्ति यानी इनविजिबल पावर के साथ होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो जादू हो या रहस्यमय ताकत। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ये ग्रेविटी की तरह ही कुदरत का ही एक फोर्स यानी बल है, जो किसी भी मेटल को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैग्नेट आखिर बनते कैसे, और साधारण लोहे के टुकड़े को इतनी ताकतवर चुंबकीय शक्ति मिलती कैसे? मतलब, ये साधारण से दिखने वाले चुंबक के पीछे एक बेहद कॉम्प्लेक्स और हाई प्रेशर प्रक्रिया छुपी होती है, जिसमें कुल 5 स्टेप्स यानी चरण होते हैं। जिसमें पहला स्टेप है सैंड मोल्ड मेकिंग। इसमें सबसे पहले जिस आकार का मैग्नेट चाहिए होता है, उसकी एक डाई तैयार की जाती है और उसे एक मोल्ड मेकिंग मशीन में लगाया जाता है और उसके चारों तरफ एक खास तरह की रेत भरी जाती है। फिर आसपास में मौजूद एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा दिया जाता है और उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इसे सांचे पर इतना जोरदार दबाव डाला जाता है कि मिट्टी पत्थर जितनी सख्त बन जाती है। दोस्तों, ये प्रेशर यानी दबाव करीब 10,000 से 15,000 PSI जितना होता है, जिसमें PSI यानी प्रेशर नापने की यूनिट है। और उस रेत पर दिया जाने वाला प्रेशर कितना ज्यादा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम सभी अपने स्कूटर या बाइक के पहिए में महज 35 से 40 PSI प्रेशर की हवा भरते हैं, और अगर हम इसे 100 PSI पर भर लें तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा और ये आसपास मौजूद लोगों को गहरी चोट पहुंचा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस साधारण मैग्नेट को बनने में कितनी ताकत लगती है। खैर, इस प्रोसेस का पूरा होते ही मिट्टी का मजबूत मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बीच में उसी आकार का छेद होता है जितने आकार की हमने डाई रखी थी। यानी अब उस सांचे का इस्तेमाल करके हम डाई जितने आकार का मैग्नेट बना पाएंगे। चलिए अब चलते हैं इस प्रक्रिया के अगले चरण पर, जो है मेल्टिंग। अब मैग्नेट बनाने के लिए ढांचा तैयार हो जाने के बाद इसमें डालने के लिए एक विशेष चुंबकीय घोल तैयार किया जाता है, जिसमें तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, टाइटेनियम, एल्युमिनियम और आयरन जैसे मेटल्स सही मात्रा में लिए जाते हैं। फिर इन सभी मेटल्स को एक विशालकाय इंडस्ट्रियल भट्टी में डालकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इतना गर्म कि ये सभी धातुएं पिघलकर लावा की तरह बहने लगते हैं और एक दूसरे से मिलने को तैयार होते हैं। अब जरा सोचिए कि जलती हुई भट्टी जिसमें नारंगी लाल रंग का खौलता हुआ मेटल लिक्विड, जिसे मिलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। एक छोटी सी गलती, इसकी एक बूंद भी आपकी त्वचा में छेद कर सकती है। इस वजह से इसे मिलाने वाले वर्कर्स स्पेशल प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं और एक मजबूत स्टील रॉड या फिर ऑटोमेटिक मशीन से इसे धीरे धीरे मिलाते हैं। चलिए अब फैक्ट्री में चुंबक बनाने के तीसरे पड़ाव पर बढ़ते हैं, जो है कूलिंग एंड मोल्डिंग। तो जब ये खौलता हुआ मेटल लिक्विड तैयार हो जाता है तो इसे बड़ी सावधानी से उन मिट्टी के सांचों में डाला जाता है जिन्हें हमने पहले स्टेप में बनाया था। फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन जनाब, ये कोई 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी नहीं है, बल्कि 1600 डिग्री से रूम टेम्परेचर यानी 35 से 40 डिग्री पर आने में इसे कई घंटे लग जाते हैं। और जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे एक साधारण धातु का टुकड़ा आकार लेने लगता है, जो आगे चलकर एक ताकतवर मैग्नेट बनेगा।
लेकिन उसके पहले जब ये टुकड़े ठंडे और ठोस होने लगते हैं तब वर्कर्स बड़ी हथौड़ी लेकर पूरी ताकत से इन पर वार करते हैं ताकि मिट्टी का सांचा टूट जाए और अंदर से जमा हुआ धातु का टुकड़ा बाहर निकले। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कहीं हथौड़ी की चोट से मैग्नेट टूट नहीं जाएगा। तो जनाब घबराइए मत, ये मेटल इतना मजबूत हो चुका है कि सिर्फ हथौड़ी की चोट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इसकी ताकत का राज है आयरन कंटेंट, जो इसे जबरदस्त स्ट्रेंथ यानी ताकत देता है। खैर, जब सांचे टूट जाते हैं तो इन मेटल के टुकड़ों को मिट्टी से अलग कर दिया जाता है। लेकिन रुकिए, अभी तक ये सिर्फ साधारण लोहे के टुकड़े हैं, इनमें ना कोई जादू है ना चुंबकीय ताकत। तो फिर इन टुकड़ों को मैग्नेट में कैसे बदला जाएगा? तो अब इसमें मैजिक से मैग्नेटिक पावर डाली जाती है। ये कोई सर्कस वाला मैजिक नहीं बल्कि साइंस का मैजिक पावर है और यही है मैग्नेट बनाने की अगली प्रोसेस, अगला स्टेप, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। जिसे इस खास तरह के मिक्स धातु के टुकड़े को एक खास मशीन पर रखा जाता है जो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज भरती है, जिसकी बदौलत ही ये साधारण लोहे का टुकड़ा मैग्नेट बनता है। दरअसल इस प्रक्रिया में मशीन से नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा से एक तेज इलेक्ट्रिक करंट भेजती है, जिससे कि ये करंट मेटल के अंदर से गुजरता है। इसकी सोई हुई चुंबकीय ताकत जाग उठती है और एक साधारण मेटल एक फुल पावर मैग्नेट में बदल जाता है, जो आयरन, स्टील और दूसरे धातुओं को अपनी ओर खींच सकता है, एकदम उसी तरह से जैसे ये बचपन में हमारा ध्यान खींचता था। लेकिन इसे पैक करके आगे भेजने से पहले एक खास स्टेप बाकी है जो इस मैग्नेट को और ज्यादा बेहतरीन बना देगा। जी हाँ, फैक्ट्री में चुंबक बनाने का आखिरी स्टेप है फाइनलाइजिंग। जब हम बचपन में बेलन वाले चुंबकों से खेलते थे तो हमें इनकी स्मूथ सरफेस काफी पसंद आती थी, मानो वो हमारे हाथ से फिसल जाते हों, और उन्हें ऐसा बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन से ग्राइंडिंग की जाती हो। वहीं किसी स्पेशल केस में महंगे मैग्नेट को सालों तक कट लगने से बचाना हो तो उस पर कोटिंग की भी जाती है और इन्हीं प्रक्रियाओं को फाइनलाइजिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसके बाद चुंबक अपने कारनामे दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन मैग्नेट्स की अहमियत क्या है? तो देखिए, बचपन में तो बेलन वाले मैग्नेट हमारे लिए सिर्फ खिलौने होते थे जिन्हें हम एक दूसरे के साथ चिपकाते थे। दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के सामने रखकर उसे दूर धकेलते थे और उन्हें एक दूसरे से टकराकर मजेदार आवाज सुनते थे। लेकिन 21वीं सदी में मैग्नेट इतने पावरफुल हो गए हैं कि आज इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन से लेकर हार्ड ड्राइव तक काफी जगहों पर होता है। यहाँ तक कि मैग्नेट की मदद से बिना पहियों वाली ट्रेन भी चलाई जा सकती है। लेकिन वो कैसे, वो जानने से पहले हमें दुनिया के सबसे पावरफुल मैग्नेट के बारे में जानना होगा, जिसका नाम है नियोडियम मैग्नेट। ये इतना ताकतवर चुंबक है कि इसके दो टुकड़े एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश में खुद को ही चिथड़े उड़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ दो नियोडियम चुंबक की आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे से इतनी जोर से टकराते हैं कि दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये चुंबक कितने ज्यादा पावरफुल हैं वो समझने के लिए जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहाँ एक साइंटिस्ट ने इन मैग्नेट्स के बीच एक नकली हाथ रखा है। फिर जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को छोड़ा, वो नकली उंगलियां बुरी तरह से पिचक गईं। बोले तो एकदम कचूमर निकल गया। खैर चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ वैक्स से बनी नकली उंगलियां थीं और साइंटिस्ट का असली हाथ सही सलामत है। देखिए, वो खुद दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई खिलौना नहीं बल्कि एक रियल डेंजर है और नियोडियम मैग्नेट से मजाक करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप इससे जितना दूर रहेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। अब बात करें इनकी मदद से चलने वाले पहिए बिना ट्रेन्स की, तो इस तकनीक को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन, यानी मैगलेव ट्रेन, जिसमें ट्रेन और ट्रैक दोनों पर नियोडियम जैसे पावरफुल मैग्नेट लगाए जाते हैं, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए ट्रेन एक ट्रैक से दूसरी ओर ऊपर उठ जाती है और इस फील्ड पर जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उस पावर की मदद से आगे बढ़ती है। इस प्रोसेस में फ्रिक्शन यानी घर्षण बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए ये ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ सकती हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी चीन ने तो ट्री ट्रेन नाम से एक ऐसी मैगलेव हाइपरलूप ट्रेन बनाई है जिसने 623 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड अचीव की है। वहीं इसी तकनीक से चीन ने हवा में लटकते हुए आगे बढ़ने वाली स्पेडेंडेड मैगलेव ट्रेन भी बनाई है। आखिर में बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट की, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वो खास मैग्नेट है जिनके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, लिफ्ट सब काम नहीं कर सकती
और इस मैग्नेट को बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है, जिसके लिए एक स्पेशल मेटल के चारों ओर कॉपर वायर की कोई लपेटी जाती है और फिर जैसे ही इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है, मेटल एक पावरफुल मैग्नेट में बदल जाता है। मगर ये परमानेंट मैग्नेट की तरह नहीं होता। इसकी ताकत की कुंजी है बिजली। जब तक कॉइल में करंट बहता रहेगा, ये मैग्नेट अपनी ताकत से धातुओं को आकर्षित करता रहेगा और जैसे ही बिजली बंद, मैग्नेटिक फील्ड भी गायब। अब जरा सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ना होते तो ना तो क्रेन्स भारी चीजें उठा पाती, ना ही घर के पंखे घूमते और ना ही आपका म्यूजिक सिस्टम बजता। है ना कमाल की चीज। तो दोस्तों, मैग्नेट के साथ आपकी बचपन की कौन सी याद जुड़ी हुई है, हमारे बाकी व्यूवर्स के साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिए। और ये वीडियो देखकर आपने भी अपने बचपन को फिर से जिया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।